इंडिया के जो टॉप ब्लॉगर है उनकी महीने की कमाई जो है सिर्फ ब्लॉगिंग से 40 से 50 लाख रुपए महीना है। ऐसे में आप सोचते होंगे कि ये ब्लॉगर बनने के लिए करना क्या पड़ता है, उसका रोड मैप क्या होता है, ब्लॉगिंग में जो है स्टेप्स क्या होता है। क्योंकि आपको अगर एक रोड मैप पता चल जाए तो फिर आप उसमें जो है डेप्थ में जा करके आप काम आसानी से कर लेंगे। लेकिन शुरुआत में जो है लोगों को टेंशन इस बात का होता है कि हमें रोड मैप बनाना कैसे है, स्टेप क्या क्या होंगे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज सीखना पड़ेगा। और जब आपको ये पता चल जाए ना कि मुझे ये पार्टिकुलर चीज सीखना है तो इंटरनेट पे ना फ्री में आप सारे चीजें सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में अगर ब्लॉगिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि एक सफल ब्लॉगर बन सके, एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सके, तो उसके लिए आपको रोड मैप समझना जरूरी है। आपको अभी तक ब्लॉगिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, फिर भी इस वीडियो को देख करके आपको पूरा एक रफ आइडिया लग जाएगा कि पूरे जर्नी में आपको आखिर करना क्या पड़ेगा। और आपके पास जो जो रिसोर्सेस है उसी रिसोर्स का इस्तेमाल करके एक सक्सेसफुल ब्लॉगर कैसे बन सकते हैं, और बाद में जब पैसा आएगा तो आप रिसोर्स को बढ़ाते चले जाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि ब्लॉगिंग के जर्नी में जो है एक ब्लॉगर के लिए ब्लॉग होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो भी प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के लिए जो काम है वो काम करना जरूरी है, उसके लिए आपके पास प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। जो ब्लॉगर होते हैं मतलब ब्लॉग्स लिखते हैं, ब्लॉग आर्टिकल लिखते हैं, तो कहाँ लिखेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे लिखेंगे, तो जो उसका ब्लॉग होगा वहां पे लिखेंगे। अब ब्लॉग होगा, अरे यार ब्लॉग बनाए कैसे, है ना, तो रोड मैप में बताने के लिए यहाँ पे हूं ना। तो होता यह है कि एक ब्लॉगर के लिए सबसे पहले ब्लॉग बनाना पड़ता है। ब्लॉग बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, पहला फ्री वाला ऑप्शन है, दूसरा पेड वाला, मतलब पैसा खर्च करके और फिर ब्लॉगिंग के जर्नी में जो है एक तरह से इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट कॉर्पोरेट बिजनेस का ये रूप ले लेता है। तो पहले फ्री वाला समझ लेते हैं और फिर समझेंगे कि पेड वाला का क्या ऑप्शन होता है और फिर दोनों में करना क्या क्या पड़ता है। देखिए, फ्री वाला का मतलब है बहुत सारे इंटरनेट पे कंपनी है वो अपने प्लेटफॉर्म पे फ्री में ब्लॉगिंग सेटअप करने का जो है ऑप्शन देते हैं, जिसमें जो ब्लॉगर है उसको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता है। तो भाई सेटअप में देना क्या होता है, यहाँ पे 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो है डोमेन नेम, मतलब कि आपका ब्लॉग का एड्रेस, URL लिंक, जैसे facebook.com, youtube.com, instagram.com एटसेट्रा है ना, या मेरा वेबसाइट जो है मेरा ही ब्लॉग www.tkj.com है ना। तो ये जो लिंक हुआ, नाम हुआ, इसको डोमेन नेम कहते हैं। दूसरा होता है दोस्तों जहां पे वो फाइल्स जो है होस्ट होगा, मतलब कि वो जो आप लिखेंगे टेक्स्ट में, जो इमेज लगाएंगे, जो वीडियो, मतलब आपकी जो भी मर्जी है, वो सब होस्ट कहाँ होगा, रखाएगा कहाँ, इंटरनेट की दुनिया में क्लाउड में रखाएगा कहाँ, तो उसके लिए कहते हैं होस्टिंग। तो डोमेन नेम भी फ्री, होस्टिंग भी फ्री। और ये जो होस्टिंग होगा, जो ब्लॉग का तरीका होगा लिखने का, जो मान लीजिए जो डेवलप करना होगा, जो सॉफ्टवेयर जिसको प्लेटफॉर्म कहते हैं, वो प्लेटफॉर्म, 3 कंपोनेंट हुआ। तीनों में से आपको तीनों फ्री में मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, डोमेन नेम जो है टॉप लेवल डोमेन नहीं मिलेगा बल्कि सब डोमेन मिल जाएगा। तो सब डोमेन फ्री में ले सकते हैं, जैसे कि www.tkj.com नहीं होगा बल्कि, या facebook.com, youtube.com ऐसे नहीं होगा, blogspot.com डोमेन हुआ और आपका नाम जैसे ABCD है तो abcd.blogspot.com ऐसे करके रहेगा, उसको सब डोमेन करते हैं, तो वो आपको फ्री में मिलेगा पहला। दूसरा, होस्टिंग भी कंप्लीट गूगल आपको फ्री में दे देगा। blogger.com जो है, जो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, फ्री में गूगल प्रोवाइड करता है, जहां पे डोमेन नेम और वेब होस्टिंग पूरा फ्री रहेगा। तीसरा आता है जो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, तो गूगल का अपना ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने की जरूरत नहीं है, किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है, होस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक जाइए, वहां पे थीम होता है, टेम्पलेट होता है, जैसे मोबाइल का थीम टेम्पलेट डिजाइन बनाते हैं, चेंज करते हैं ना, ऐसा ही आप वहां पे जाइए और बस वहां पे थीम टेम्पलेट चूज करिए और आप अपना काम जो है, जो आर्टिकल लिखना है, ब्लॉग पोस्ट लिखना है, एक ब्लॉगर का जो सबसे मेन काम होता है, वो आप शुरू कर सकते हैं। तो ये मैंने फ्री वाला बताया। चलिए अब आप पेड वाले पे समझेंगे, लेकिन पेड वाला करे क्यों यार जब फ्री में अवेलेबल है। तो देखिए, फ्री से पेड वाले में बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म में और बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से, कि अगर आपको ब्लॉगिंग को एज ए कैरियर के रूप में, बिजनेस के रूप में जो है बनाना है, तो आप पेड पे शिफ्ट होंगे। पेड वाले में क्या है, जैसे यहाँ पे फ्री वाले सब डोमेन था, ऐसे यहाँ पे पैसा दे करके आपको जो है डोमेन नेम खरीदना है, जैसे कि www.tkj.com, google.com एटसेट्रा, जो भी मैंने बताया है ना, ये सब टॉप लेवल डोमेन हुआ। और इसके लिए चार्जेस देना पड़ता है, सालाना दीजिए, 5 साल का पेमेंट करिए, 2 साल का पेमेंट करिए, मतलब ये आपको जो है रिन्यू टाइम टू टाइम करते रहना पड़ेगा। तो ये हो गया डोमेन नेम।
दूसरा हुआ वेब होस्टिंग, मतलब अब आपको फ्री में किसी से होस्टिंग नहीं लेना है, बल्कि होस्टिंग जो है खरीदना है, मतलब इंटरनेट पे स्पेस खरीदना है। जितने भी वेबसाइट होते हैं, जो भी वेबसाइट देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वेब होस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो वो वेब होस्टिंग आपको खरीदना है, वो सस्ता में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा ये सब चीज़ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ये दोनों हो गया। इसके बाद तीसरा आता है ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों वर्डप्रेस जो है सबसे ज़्यादा फेमस पूरे दुनिया में फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि सेल्फ होस्टेड ब्लॉग जो है डेवलप करने के लिए जरूरत पड़ता है। मतलब अपना होस्टिंग लीजिए, डोमेन नेम लीजिए, दोनों को लिंक करना पड़ेगा और फिर वहां पे अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, या जैसे आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही आप जाइएगा वेब होस्टिंग के पैनल में, कंट्रोल पैनल में आपको वर्डप्रेस 1 क्लिक इंस्टॉलेशन मिल जाएगा। सारे वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पॉपुलर जो है ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यही है, वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस का इस्तेमाल होता है। तो वो अच्छा सा बढ़िया सा इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे यूजर जो नए नए आए उसको कोई डिफिकल्टीज ना हो। तो रोड मैप में आके आपको आया, डोमेन नेम आया, वेब होस्टिंग आया, वर्डप्रेस आया। चलो भाई ये सब तो कर लिया, अब हो गया आपका ब्लॉग रेडी। देखिए जब ब्लॉग रेडी हो जाएगा तो क्या इतना भर से हो गया? नहीं, इतना भर से नहीं हुआ। अब फिर आगे आपको और काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको ब्लॉग आर्टिकल लिखना पड़ेगा। ब्लॉग आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अच्छा क्या लिखना पड़ेगा ब्लॉग आर्टिकल में? मतलब कि जो पोस्ट लिखिएगा, जिस पोस्ट को पढ़ने के लिए इंटरनेट यूजर आएंगे और उसी से आपकी कमाई होगी, तो वो आपको जो है ब्लॉग पोस्ट लिखना पड़ेगा। ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट या आपका एक्सपर्टाइज किस फील्ड में है। कोई एक फील्ड चुनिए जिसके बारे में लोगों को आप आर्टिकल लिख करके जो है सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, लोग उसको पढ़ने के लिए आने वाले हैं। टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे, आपका कैटेगरी सेलेक्ट होगा, तो फिर ऐसा ही नहीं आर्टिकल लिखना है। इसके बाद क्या करना है? आपको ये देखना पड़ेगा आपके ब्लॉग पे पढ़ने वाले आएंगे कैसे। तो सर्च इंजन से आएंगे। सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, तो भाई गूगल पे आपका विजिबिलिटी बढ़ेगा तभी तो लोग आएगा। तो गूगल पे विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? एसईओ सीखना पड़ेगा कि एसईओ के मदद से आप अपने ब्लॉग का विजिबिलिटी किसी भी सर्च इंजन में टॉप 10 में कैसे ला सकते हैं। तो जो आर्टिकल लिखेंगे वो आर्टिकल लिखते वक्त दिमाग में एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या लोग सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे। ये सब कीवर्ड रिसर्च से पता चलता है कि क्या सर्च कर रहे हैं, कितना सर्चेज हो रहा है, इस महीने कितना सर्चेज हुआ, उसका ट्रेंडिंग क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उस कीवर्ड पे कोई एडवर्टाइजर आकर के कितना सीपीसी पे कर रहा है, मतलब एक क्लिक पे कितना पैसा देने को तैयार है किसी को कोई एडवर्टाइजर। ये सब कीवर्ड रिसर्च से आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है? तो कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको एसईओ टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे सेमरस हो गया, एचरेफ हो गया, कीवर्ड एसईओ टूल्स हो गया, बहुत सारे अवेलेबल है एसईओ टूल्स। इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं ना, ये सब आपको जरूरत पड़ेगा। अब ये हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अब इसके बाद गूगल के सर्च कंसोल से अपने ब्लॉग को लिंक करना पड़ेगा, जिससे गूगल के पास सारा डेटा अच्छे से आप सबमिट कर सके, गूगल को बता सके कि ये मेरा ब्लॉग है, अब ये ब्लॉग पे मैं ये आर्टिकल लिखता हूं या मैंने ये आर्टिकल लिखा है, अब मैं ये आपको सबमिट कर रहा हूं। उसके लिए साइट मैप बनाना पड़ेगा। और जब सबमिट हो जाएगा, अब जिस तरह से आर्टिकल लिखेंगे, गूगल का स्पाइडर या बोट जो आएगा आपके ब्लॉग पे आएगा, आपके पेज को फैच करेगा, क्राउल करेगा। क्राउल करने के बाद वो इंडेक्स करेगा, मतलब क्या, अपने में रैंकिंग में लाएगा कि हाँ जब भी कोई सर्च करेगा तो आपका ब्लॉग का लिंक कब दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, कहाँ पे प्लेस करना है, ये सब हो जाएगा। तो आप एक सफल ब्लॉगर हो गए। लेकिन यहाँ पे मैंने जो बताया ये सब में कमाने का तो तरीका ही नहीं बताया। कमाई कैसे होगा? आखिर इतना पैसा, मेहनत, समय जो भी देंगे, कुछ ना कुछ कमाई होगा ना। मैंने तो आपको शुरू में बताया कि एक सक्सेसफुल ब्लॉगर इंडिया में 40 से 50 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा यार? अब देखिए, जब आपके ब्लॉग पे लोग आने लगेंगे ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, तब आपका असली काम है कि वहां पे आप एडवर्टाइजमेंट प्लेस करना शुरू करिए। एडवर्टाइजमेंट प्लेस करने का मतलब है कि आपको जो एडवर्टाइजिंग कंपनी होता है, जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी है, उसके यहाँ अपना जो ब्लॉग है उसका लिंक सबमिट करना पड़ेगा।
एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, और जब वो आपको अप्रूवल दे देंगे तो एक सिंपल कोड कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉग में डाल देना है और आपके ब्लॉग पे ऐड आना शुरू हो जाएगा, जैसे गूगल एडसेंस की दुनिया में होता है वैसे ही। चलिए, अब ये हो गया। क्या इतना ही जरिया है? नहीं, इसके बाद अफिलिएट मार्केटिंग है। अफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हैं। क्या इतना ही जरिया है? नहीं, इसके अलावा भी है। कौन सा? अफिलिएट मार्केटिंग के अलावा स्पॉन्सरशिप है, कि स्पॉन्सरशिप जब आपका आर्टिकल रैंक अच्छा से करेगा तो कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगा कि पेड जो है आर्टिकल लिखिए उनके लिए, या जो आर्टिकल रैंक हुआ है वहां पे किसी पार्टिकुलर कंपनी का जो कांटेक्ट करेगा उसका एक एडवर्टाइजमेंट बैनर ऐड या लिंक ऐड वहां पे डालने के लिए बोलेगा, ताकि उस कंपनी को भी प्रॉफिट हो। तो ये सब बिजनेस मॉडल के तहत जो है आपका अर्निंग शुरू हो जाएगा, और इस तरह से एक सक्सेसफुल ब्लॉगर हो जाइएगा, आपका अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगा और बॉस फ्री लाइफ जीना शुरू कर दीजिएगा। तो मैंने आपको शुरू से लेकर के अंत तक काम क्या करना पड़ेगा इसका एक रोड मैप, एक खाका तैयार करके बता दिया कि आपको ये काम करना पड़ेगा ब्लॉगिंग सेटअप से लेकर के पैसा कमाने तक का। आई होप आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि ब्लॉगिंग में करना क्या होता है, सीखना क्या होता है। ये वर्ड जान जाइएगा, टर्म जान जाइएगा, तो इंटरनेट पे वो टर्म टाइप करके फिर सीख भी आसानी से जाइएगा।